मसीह खुदाम में मेरे अज़ीज़ो, मैं सुहेल क्रिस्टोफर, सेंट जेम्स पैरिश उकाड़ा, डायसिस फैसलाबाद। आज हम 5वें कलमे पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। मुक़द्दस अंजील में खुदाम यीशु मसीह ने 2 दफ़ा अपनी प्यास का इजहार किया। सबसे पहले सामरी औरत से कुएं पर और फिर सलीब पर आखिरी लम्हात में। खुदाम यीशु मसीह के इन अल्फाज के बारे में कि मैं प्यासा हूँ, सबसे पहले हम पाक कलाम में इस मंजर को परखेंगे कि आया वहाँ का क्या आलम था कि खुदावंद यीशु मसीह कैसे और क्यों अपने मुबारक लबों से ये अल्फाज अदा करते हैं। मुक़द्दस यूहन्ना अंजील नवीस अपनी अंजील उसके 19वें बाब 28वीं आयत से लेकर 30वीं आयत में इस मंजर को यूँ फरमाते हैं कि इसके बाद यीशु ने यह जानते हुए कि सब बातें तमाम हो चुकी हैं ताकि नविश्ता पूरा हो, कहा कि मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। उन्होंने स्पंज सिरके में भिगोकर जूफा की लकड़ी पर रखा और उसके मुंह से लगाया। बस यीशु ने जब सिरका पिया तो कहा, तमाम हुआ। जो अहम बातें यहाँ पर गौर तलब हैं, इनमें सबसे पहले ये कि वो क्या था जिसके बारे में लिखा है कि सब बातें तमाम हो चुकी। दूसरा ये कि खुदावंद यीशु मसीह को सिरका पिलाया गया, ये आखिर था क्या और किस तरफ इशारा करता है। जो स्पंज सिरके से भीगा हुआ था वो किस चीज़ पर रखकर खुदावंद यीशु मसीह को पेश किया गया। अंजील नवीस वहाँ जिक्र करता है कि जूफा पर रखकर पेश किया गया। अब जूफा का पुराने अहदनामे से क्या ताल्लुक है। और आखिरी अहम बात कि खुदावंद यीशु मसीह की प्यास आखिर कौन सी प्यास थी और हम किस तरह खुदावंद यीशु मसीह की प्यास को पहचान सकते हैं। इस कलमे के मुतल्लिक़ मसीही मौलमीन और मुसन्निफ़ीन में से कुछ यूँ फरमाते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपने फसह के मौका पर इस तकरीब का इख्तिताम नहीं करते। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ताक के शीरे में से फिर कभी ना पीऊँगा, उस दिन तक जब तक कि मैं इसे खुदा की बादशाही में नया ना पीऊँ। खुदावंद यीशु मसीह के ये अल्फाज कि फिर ना पीऊँगा उस चौथे प्याले की तरफ इशारा करता है जिसकी बाबत कहा जाता है कि उन्होंने फसह की तकरीब का इख्तिताम ना किया था। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ों, अब यहाँ हमारे ज़हनों में ये सवाल ज़रूर उठता होगा कि फसह की तरतीब के मुताबिक मैं पी जाती थी, लेकिन यीशु को मैं की जगह पर सिरका क्यों कर पिलाया गया। पापा आज़म बेनेडिक्ट फरमाते हैं कि इस तरह की मैं गरीबों के लिए थी। मैं ख़राब हो जाती तो वो सिरका बन जाती और उसका जायका तुर्श हो जाता। अंजील नवीस इसी खराब मैं यानी सिरका के बारे में फरमाता है कि यीशु ने पिया और कबूल किया। तो याद रहे कि यीशु का खराब मैं को पीना या कबूल करना इस बात की तरफ इशारा करता है कि जिस तरह मैं जो कि खराब है और सिरका बन चुकी है जो कि कड़वाहट है, वैसे ही हम इंसानों की रूहें जो कि गुनाहों की गलाजत के सबब से खराब हो चुकी हैं, ठीक उसी तरह जैसे यीशु मसीह ने दोनों सूरतों में खराबपन और कड़वाहट के बावजूद भी हमारी रूहों जो कि गुनाहों से खराब हो चुकी थी, इसके बावजूद वो हमें कबूल करते हैं और हमारे गुनाह अलुदा रूहों को पाकीज़गी बख्श कर अपनी प्यास बुझाते हैं। यहूदी शरह के मुताबिक जूफा की लकड़ी गुनाहगार शख्स अपनी मुआफ़ी या पाकीज़गी के लिए उन तमाम चीज़ों के साथ लाया करता था जो रस्म तहारत के लिए लाजम थी और लाकर वो काहिन को पेश करता था। और काहिन जूफा को बर्रा के खून में जो कि उसी के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए नज़र किया जाता था, गुनाह खून में जूफा भगोकर उस बर्रे का खून उस गुनाहगार पर छिड़कता ताकि वो पाक साफ हो। और ठीक उसी तरह यहाँ सलीब पर भी कुछ ऐसा ही मंजर नज़र आता है कि खुदावंद यीशु जो कि खुद बर्रा और काहिन आज़म है, वो काहिन होते हुए अपनी कुर्बानी गुजरानता है क्योंकि वो बर्रा भी था और ऐसे ही सिपाही
جو کہ تمام بنی نوع انسان کی نمائندگی کرتے ہوئے زفہ لائے اور صلیب پر قربان اس برے اور اس کاہن کو پیش کیا، اور یہی کاہن اعظم خود برہ ہوتے ہوئے اپنی خون کو پوری دنیا پر نچھاور کرتا ہے تاکہ ہم انسان پاک صاف ہوں۔ یہ اس چیز کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ یسوع ہم انسانوں کی پاکیزگی کے لیے پیاسا تھا۔ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے نجات کا پیاسا تھا، کیونکہ ہمیں انجیل مقدس میں ذکر ملتا ہے، لوکا اس کا 16واں باب 24ویں آیت میں، کہ ایک امیر شخص باپ ابراہیم سے درخواست کرتا 24ویں آیت میں کہ ایک امیر شخص باپ ابراہیم سے درخواست کرتا ہے کہ اے باپ ابراہیم مجھ پر رحم کر اور لازر کو بھیج تاکہ وہ اپنی انگلی کا سرا بھگو کر میری زبان ٹھنڈی کرے ہے، کیونکہ میں اس بات ابراہیم مجھ پر امیر شخص کا اپنی زبان ٹھنڈی کروانے کی درخواست اس کی وہاں سے نجات پانے کو ظاہر کرتا ہے، جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے جیسے یہ امیر شخص نجات کا خواہاں ہے، ٹھیک اسی طرح یسوع مسیح بھی ہماری نجات کا پیاسا ہے تاکہ ہم نجات پائیں۔ میرے عزیزو، اکثر اوقات یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح مکمل خدا تھا جو کہ ابتدا میں پانیوں پر جنبش کرتا تھا، جس نے تمام پانیوں کو خلق کیا، خشک چٹان سے پانی پلایا اور سامری عورت سے کہا کہ اگر تو مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندہ پانی دیتا، اور جو کانہ جلیل میں پانی کو میں تبدیل کیا، کیا وہ خود سرکہ کو پانی میں تبدیل نہ کر سکتا تھا؟ وہ ضرور کر سکتا تھا، لیکن جو اہم اور غور طلب بات یہ ہے کہ یسوع نے اپنی زندگی میں جو بھی کام کیے ان کا مرکز انسان تھے۔ اپنی تمام زندگی میں یسوع نے جو معجزات کیے وہ اپنے لیے نہیں کیے، کیونکہ وہ اپنی الہی طاقت کو اپنی ذات کے لیے کبھی بھی استعمال نہ کرنا چاہتا تھا۔ خداوند یسوع اگر یہ معجزہ بھی کرتا تو لوگوں کے لیے یہ حیران کن بات ہوتی، لیکن وہ لوگوں کو حیران کرنا نہ چاہتا تھا، بلکہ زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ اس کا مر کر جی اٹھنا، نہ کہ سرکہ کو پانی میں تبدیل کر دینا۔ آج موجودہ دور میں ہمارے لیے اس کلمے سے کیا پیغام ہے؟ یسوع آج بھی موجودہ دور میں انفرادی طور پر ہم سب سے مخاطب ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ تو آئیں آج ہم سب خدا سے فضل اور دعا مانگیں کہ ہم اس کی پیاس کو پہچاننے والے بن سکیں۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔